देखो, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपका एग्जाम 21 अक्टूबर के दिन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी के इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 10th के लिए हिंदी का पेपर लेकर के आए हैं और आपको जो है इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताएंगे, साथ में सब्जेक्टिव का भी, एंड इसका PDF भी आपको डाउनलोड करने के लिए सिखाएंगे। आप उसे भी डाउनलोड करके लिख पाइएगा। तो देख लीजिएगा, विषय कोड 101 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव है। इसमें से आपको मार्क टप के लिए 25 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहला नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न बोला कि कापुरुष शब्द कापुरुष शब्द में क्या समास होगा। तो पहला का ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा, कर्मधारय समास। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 2 नंबर बोला नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 2 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा ना प्लस यक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसके बाद संस्कृत का पेपर आने वाला है और ये पेपर आपके एग्जाम में 100% आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 3 नंबर की हरीश ने कमल को मारा था। तो बताइएगा किस काल का उदाहरण है। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी होगा, भविष्यत काल का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे 4 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो वो आपको याद रखना है, इसका सी नंबर होगा 11, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 5 नंबर है कमर कसना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो 5 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि तैयार होना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 6 नंबर की निम्न में कौन सर्वनाम है। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मैं जो है सर्वनाम होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 7 नंबर है निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है। तो 7 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न यहाँ पर आपसे जो है बोला जा रहा है 8 नंबर प्रतिहार शब्द में कौन उपसर्ग है। तो 8 का बी नंबर होगा आर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 9 नंबर है आम्र किस शब्द का रूप का उदाहरण है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, 9 का क्या नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर हो जाएगा, यानी कि तत्सम। चलिए इसका मैंने क्या बताया था, 8 का मैंने क्या बोला था, ऑप्शन नंबर डी बोला था क्या, प्रति। एक बार देख लीजिएगा, तुम कहीं गलत तो नहीं बता दिए। ठीक है, एक बार मिला लीजिएगा। 7 का मैंने क्या बोला था, सी नंबर वन ठीक था। 6 का मैंने क्या बोला था, ऑप्शन बी मैं ठीक है। चलो कोई ना, एक क्वेश्चन का मैंने शायद 8 का मुझे लगा कि मैंने गलत बोला। प्रतिहार में उपसर्ग बोला तो उस स्टार्टिंग बोला ही ना, प्रति प्लस हार लास्ट वाला होता है ना उपसर्ग। तो 8 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 8 का उपसर्ग होगा डी, प्रति। चलिए शुरू वाला शब्द उपसर्ग होता है, लास्ट वाला आपका प्रत्यय होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 9 के आम्र में किस शब्द का उदाहरण है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, ऑप्शन ए होगा तत्सम। 10 है कि विद्यार्थी विद्यालय से निकल गए, किस काल का उदाहरण है, काल। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर कर्ता। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 11 नंबर बोला जा रहा है आपसे धार्मिक शब्द में कौन प्रत्यय होगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि एक, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। 12 है कि सरकार शब्द का लिंग क्या होगा। तो 12 का डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। 13 नंबर है कि इधर का विलोम शब्द क्या होगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि उधर, डी नंबर याद रखिएगा। 14 है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। तो 14 का ए हो जाएगा, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 15 नंबर है कुल 4 आदमी है, किस पदबंध का उदाहरण है। तो 15 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि संज्ञा पदबंध का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 16 है रोन नदी कहाँ पर है। तो 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है मछली शीर्षक कहानी में मछली किसका प्रतीक है। तो मछली माँ का प्रतीक है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 18 है विनोद कुमार शुक्र ने किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो वो 18 का आपको याद रखना है, ऑप्शन बी होगा, दिखा दे रहे हैं 18 नंबर है ना, देखो 18 का बी ही होगा। अब चलो अभी कंटिन्यू सारे क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा। उससे पहले सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का इसका PDF आंसर की कैसे डाउनलोड करूँगी वो मैं आपको सिखाता हूँ। इसका आंसर गूगल में मिलेगा। तो चलिए फटाफट से मैं आपको सिखा देता हूँ, आप वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लेना। तो इसके लिए अपने
उनमें सबसे पहले तो गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर आकर के सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर करिएगा, देखो फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल रहा है, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए। नीचे आइएगा तो आपके सामने जो है ना, यहाँ पर देखिएगा क्लास 10 है, क्लास 10 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिखा जो फर्स्ट वाला मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से अब इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे चले आइएगा, ठीक है। और इसी चैनल पे शाम में 6:30 बजे आपका डेली लाइव क्लास भी होता है, तो व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और सेंटर पे एग्जाम भी होने वाला, तो उसमें भी वायरल पेपर आपको इसी प्रकार से मिलेगा। तो देखो हिंदी है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करके आप यहाँ जब भी आइएगा तो पेज को रिफ्रेश करिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर वीडियो आने से पहले आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो नीचे आइए, ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है, इसे लिख पाइएगा। सब्जेक्टिव का आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो कुछ ही देर में हम वीडियो भी अपलोड करेंगे और यहाँ पर आंसर भी दिखेगा, तो आकर के कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपके सामने 19 है कि भग्गू कौन था, ठीक है। मछली शीर्षक कहानी के आधार पे उत्तर दे। तो देखिए बिल्कुल आप याद रखेंगे, 19 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, घर का नौकर था, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, अशोक वाजपेयी के अनुसार फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किसको रखा था। तो 20 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, याद रखेंगे किला पर रखे थे लोगों को। देखो 21 है, किसके सौजन्य से लेखक अशोक वाजपेयी को लाश अट्रुजा कर नाम का जो ना काम बताया गया। तो देखो 21 का ऑप्शन आपका डी होगा, चीन सरकार के। 21 का फ्रेंच सरकार होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख लेना आप लोग, बोला क्या गया आपसे। 22 नंबर की मछली शीर्षक पाठ की कथावाचक छोटे नदी का नाम क्या था। तो बिल्कुल यहाँ पर 22 का ऑप्शन आपका ये होगा, 1D, ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है कि विच्छाजर काव्य संकलन है, तो 23 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अज्ञेय, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। 24 नंबर है कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कवि को कहाँ मिलता था। तो 24 का ऑप्शन आपका हो जाएगा जो है ना यहाँ पर सी नंबर, यानी कि घर के दरवाजे पर। आगे देखिए अगली क्वेश्चन क्या बोला आपसे, यहाँ पर देखिएगा 26 कवित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो है बी, 25 का डी नंबर याद रखेंगे, बिहार में डी नंबर करेक्ट होगा। 26 पाठ्य पुस्तक में हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से संकलित है। तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि हमारी नींद से। देखिए 27 नंबर है कि अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। तो 27 का बी होगा, बाल मनोविज्ञान का। आगे देखिए, आगे है 28 नंबर क्वेश्चन, हमारी नींद तो मैंने बता ही दिया। हमारी नींद शीर्षक कविता में साफ और मजबूत इनकार करता है। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा 28 का ऑप्शन बी, यानी कि कुलीन वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, नगर शीर्षक पाठ की नायिका कौन है। तो 29 का सी होगा, यानी कि बल्ली अम्माल, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। 30 है कि लेखक सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना है 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में। तो इसके बाद हम लोग लेकर के आ रहे हैं सब्जेक्टिव का आंसर, संस्कृत का पेपर। तो तैयार रहिए आप लोग, और साइंस का भी पेपर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।